प्रेज द लॉर्ड। आज 26 तारीख बुधवार, अप्रैल का महीना। हम लोग लैंड स्पेशल डेली 64वां दिन में है कि वह अपनी महिमा के धन को अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्य तत्व में सामर्थ्य पाकर बलवान होते जाओ और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पाकर और नींव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। आमीन, आमीन, आमीन। आज अपन तीसरा यूहन्ना का किताब का सारांश को देखेगा। इसमें केवल 14 वचन है, 14 वर्सेस। यह किताब का उद्देश्य विश्वासियों को प्रोत्साहन देना, एक दूसरे से एक अच्छा सहवास और ख्रिस्ती प्रेम में रहना। विश्वासी 1 मील ज़्यादा चलना चाहिए। कोई अगर आपको 1 मील चलने को कहे तो आपको 2 मील चलना है। ये स्वभाव और प्रेम विश्वासी में एक दूसरे के लिए दिखाई देना चाहिए। ये किताब में अपने को 3 व्यक्ति देखने को मिलता है। पहला, गयुस नाम व्यक्ति, जिसमें सच्चा प्रेम दिखाई देता है। यूहन्ना ने उसी के नाम यह पत्र लिखा। दूसरा व्यक्ति दियुत्रिफेस, जो उन लोगों में बड़ा बनना चाहता था। यह व्यक्ति कूटनीति स्वभाव का है, वह अधर्मी और स्वागत योग्य नहीं। यह व्यक्ति कलीसिया के लिए उपयोगी नहीं, वो कलीसिया को बलहीन कर देगा। पर गयुस कलीसिया के लिए बल है। तीसरा व्यक्ति हमें 12 वचन में देमेत्रियुस दिखाई देता है, जिसके विषय में सभी अच्छा बोलते हैं। हो सकता है गयुस की तरह देमेत्रियुस एक अच्छा विश्वास का जीवन जी रहा हो, जो हर एक से सहवास करता था, प्रेम करता था। उन्हीं के विषय में अच्छा बोला जाता है। पाउल अपने को बोलता है गलती की पत्री 6 अध्याय 9 वचन में, हम भले काम करने में हिवाव न छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। कुछ मुख्य वचनों को हम पढ़ते हैं। तीसरा यूहन्ना 1 अध्याय 4 वचन, मुझे इससे बढ़कर और कोई आनंद नहीं कि मैं सुनूं कि मेरे लड़के वाले सत्य पर चलते हो। तीसरा यूहन्ना 1 अध्याय 8 वचन, इसलिए ऐसों का स्वागत करना चाहिए जिससे हम भी सत्य के पक्ष में उनके सहकर्मी हो। तीसरा यूहन्ना 1 अध्याय 11 वचन, हे प्रिय, बुराई के नहीं पर भलाई अनुयायी हो। जो भलाई करता है वह परमेश्वर की ओर से है, पर जो बुराई करता है उसने परमेश्वर को नहीं देखा। इस समय में हर वो जो परमेश्वर का शब्द सुन रहा है, कृपया बाइबल पढ़। बाइबल पढ़ना तेरे जीवन का भाग बना। अगर तेरे को बाइबल पढ़ने को कठिन जाता है तो तू परमेश्वर से प्रार्थना कर। भजन संहिता 29 अध्याय 12 वचन का प्रार्थना कर, हे यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन और मेरी दोहाई पर कान लगा। मेरा रोना सुनकर शांत न रह, क्योंकि मैं तेरे संग एक परदेसी यात्री की नाई रहता हूँ और अपने सब पुरखाओं के समान परदेसी हूँ। तू पृथ्वी पर परदेसी है। यह समझ और जान, एक समृद्ध जीवन जीना है, प्रेम से भरा जीवन जीना है, विश्वास का जीवन जीना है, एक अच्छा सहवास का जीवन जीना है, तो बाइबल पढ़। बाइबल से जुड़ जा। तेरे जीवन का एक भाग बना बाइबल को, क्योंकि अगर तेरा ज़रूरत कोई पूरा कर सकता है वह है परमेश्वर। किसने इजराइलियों को मिस्र देश से निकाल लाया? किसने उनकी ज़रूरतों को पूरा किया? स्वयं परमेश्वर ने। उनकी ज़रूरत पूरा करने के लिए परमेश्वर ने अद्भुत नामुमकिन चमत्कार किए, पर वही परमेश्वर ने उनको अपनी उंगलियों से पाटी पर लिखकर वचन दिया कि वे उन वचनों को पालन करें और समृद्ध जीवन जिए। तू वचन पढ़, तू वचन पढ़, समृद्ध जीवन जी। दूसरा व्यक्ति दियुत्रिफेस की तरह मत बन, वह बड़ा बनना चाहता था। पढ़ते तीसरा यूहन्ना 1 अध्याय 9 वचन, मैंने मंडली को कुछ लिखा था, पर दियुत्रिफेस
जो उनमें बड़ा बनना चाहता था हमें ग्रहण नहीं करता, वह कभी किसी को प्रेम नहीं किया। तू उसके जैसा मत बन, पर गयुस की तरह, देमोत्रियुस की तरह बन। लोगों ने उनके विषय में अच्छा बोला, तेरे विषय में भी लोग अच्छा बोले। आमेन, आमेन।